क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है क्योंकि ये बजट सत्र चल रहा है और पहला दिन आपने देखा कि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा का जो बजट सत्र है उसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि जो विपक्ष है उसने भी बड़े शांति के साथ अभिभाषण सुना है और आज जो है दूसरा दिन है और आज बजट पेश होना है। यानी कि आज 90,000 करोड़ का जो बजट है वो उत्तराखंड की जनता को मिल जाएगा। और आप देखिएगा कि जो बजट है उसको ऐतिहासिक बताने का काम कहीं ना कहीं मंत्री कर रहे हैं। जो वित्त मंत्री है प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो बजट इस बार लाया गया है वो सीधा सीधा ज्ञान पर बना हुआ है। यानी कि ज्ञान का मतलब गरीब, जी, युवा और नारी पर ये बजट पेश होगा और 12:30 बजे बजट पेश किया जाएगा। और अब देखने वाली बात होगी कि किन किन क्षेत्रों में इस बजट का फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। सरकार की तो पूरी कोशिश है कि तमाम जो वर्ग हैं उनको समाहित इस बजट में किया जाए और तमाम वर्गों को ध्यान में रखते हुए ही ये बजट तैयार किया गया, जिसका जिक्र भी वित्त मंत्री की तरफ से किया गया है। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का क्या कुछ कहना है? साथ ही साथ आज इसके अलावा और कई विधेयक भी जो हैं वो रखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो बजट है वो कहीं ना कहीं जनता के अनुरूप बनाया गया है, ऐसा कहना मंत्री का है। और आप देखिएगा कि जो बजट पेश होगा तो उसके बाद विपक्ष का क्या रुख रहता है, क्योंकि विपक्ष का जो साफ तौर पर देखा जाता है कि विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश जरूर करता है और इस बजट पर भी सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष जरूर करेगा। और आप देखिएगा कि जो बजट बनाया गया है ये जनता से राय लेकर बनाया गया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछली बार ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो बजट तैयार कराया था उसमें कहीं ना कहीं जनता की राय ली थी, एक्सपर्टों की राय ली थी और बुजुर्गों की भी उसमें राय लेते हुए नजर आए थे। और उसी के बाद ये बजट तैयार किया गया है। अब जो बजट आज पेश होना है उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष जरूर हंगामा करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो शांतिपूर्वक अभी तक सत्र चल रहा है, क्योंकि कल अभिभाषण था राज्यपाल का और शांतिपूर्वक विपक्ष ने भी सुना है। और अब जो बजट पेश होगा उसके बाद अब विपक्ष का रुख देखने वाला होगा। लेकिन वही आपने बात की अन्य विधेयकों की, कई विधेयक ऐसे हैं कि जो आज पटल पर आने हैं और उनको शायद मंजूरी भी मिल सकती है, क्योंकि देखेगा कि जैसे कि आपने देखा होगा अभी हाल ही में हल्द्वानी में जो मामला हुआ उसके बाद करोड़ों की संपत्ति को नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कहीं ना कहीं अब जो आरोपी हैं उनसे करने का विधेयक भी अब इसमें सत्र में लाया जाएगा और वो भी पास हो सकता है। बिल्कुल। और इस बार जो ये बजट है वो ऐतिहासिक तो होने ही जा रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ परंपराओं से हटकर भी ये बजट काफी अहम हो जाएगा, क्योंकि अब तक जो बजट है वो 4 बजे जो है पेश किया जाता है, लेकिन इस बार दोपहर 12:30 बजे से ये बजट सामने लाया जाएगा। तो ये भी एक परंपरा से हटकर एक अलग चीज, एक अलग आजमाइश। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक आपने देखा होगा कि जब भी बजट सत्र हुआ है तो लगभग 4 बजे के करीब बजट पेश किया जाता था, लेकिन इस बार एक हटकर यानी कि एक परंपरा से हटकर ये काम किया जा रहा है कि 12:30 बजे बजट पेश किया जाएगा। क्योंकि आप देखिएगा कि ऐतिहासिक इस बजट सत्र को बनाना है, इसलिए इसको कहा जा सकता है कि 12:30 बजे पेश किया जा रहा है, या फिर एक इस तरीके से अन्य अलग तरीके से इस बजट को पेश करना है, इसलिए इसको 12:30 बजे रखा गया है। और अब जब बजट पेश होगा उसके बाद कहीं ना कहीं जनता को जो सौगातें हैं वो मिलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि कई इसमें ऐसी चीजें रखी गई हैं कि जो सीधे सीधे जनता को उससे फायदा मिलेगा और उससे कहीं ना कहीं जो विकास कार्य हैं वो भी आगे बढ़ते आम हुए लोगों नजर को क्या आएंगे। कुछ उम्मीदें हैं धनराज? जी बिल्कुल, देखिए आम लोगों को जो कहा जाए कि आम लोगों को काफी उम्मीदें इस बजट से हैं, क्योंकि आम लोगों का मानना है कि जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई में कुछ ना कुछ कटौती की जाएगी। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि जो विकास कार्य हैं उत्तराखंड के जो विकास कार्य हैं बिल्कुल। मुख्यमंत्री और अब ऐसे में देखना होगा कि जनता को जो उम्मीदें हैं उस पर किस तरह से धामी सरकार खरा उतरती है और